हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। क्या हर एक मसीह को 40 दिन का उपवास रखना जरूरी है? अगर आपने 40 दिन का उपवास नहीं रखा तो क्या आपका जो आत्मिकता है वो कम हो जाएगा? क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि हर एक विश्वासी को 40 दिन का उपवास रखना जरूरी है? बहुत से लोग आज इस परंपरा को निभा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं और कई सारे भरमाने वाली चीजें उसमें डालते जा रहे हैं या दबाव में आकर इस तरह से उपवास रख रहे हैं। लेकिन क्या यह बाइबल की शिक्षा है कि एक मसीह व्यक्ति को 40 दिन का उपवास रखना अनिवार्य है? आज हम इन्हीं बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और सीधे बाइबल से जवाब जानेंगे। क्या 40 दिन का उपवास हर एक मसीही के लिए अनिवार्य है या नहीं है? तो यह वीडियो किसी भी व्यक्ति को लेकर नहीं बनाया जा रहा है, ये सीधे सीधे बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार बनाया जा रहा है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उपवास बाइबल में एक गंभीर आत्मिक अभ्यास है। गंभीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही पवित्रता के साथ इस विषय पर हमें कार्य करना चाहिए, यानी उपवास के बारे में। तो उपवास जो है बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सवाल यह है, क्या 40 दिन का उपवास हर एक विश्वासी के लिए मनाना या उस उपवास को रखना कोई आदेश है क्या? आइए हम इसे बाइबल से बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि ये साबित करेंगे कि 40 दिन का उपवास हर विश्वासी के लिए है या नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है, यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया, लेकिन क्या यह आदेश था? बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने भी 40 दिन का उपवास किया, हम सभी लोग जानते हैं। तो क्या इसको बताकर हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में जो लेंट मनाया जाता है या चालीसा जिसे कहा जाता है, रोजा जिसे रखा जाता है, जैसे देखते हैं आप लोग रोजा रखते हैं, बहुत सारे मसीही लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं, तो क्या ये बाइबल आधारित है? क्या यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा इसलिए हमें भी रखना चाहिए? तो ये सारी चीजों को समझना है। तो ये जो घटना है हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, 40 दिन का उपवास रखा। यह घटना तब की है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आए और उन्हें क्या पवित्र आत्मा ने जंगल में ले जाकर जो शैतान के द्वारा परीक्षा के लिए उन्हें जंगल में भेजा और वो 40 दिन और 40 रात तक उपवास में रहे। ये कहीं से भी यह नहीं बताती है कि एक व्यक्ति को 40 दिन का उपवास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ने रखा है। इस बात का वर्णन हम बाइबल में कहीं पर भी नहीं देखते। यह घटना यीशु मसीह के सेवकाई की शुरुआत की घटना है, यानी यीशु मसीह अपने सेवा में आने से पहले उन्होंने उपवास रख के 40 दिन परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े और उनके जीवन में शैतान के द्वारा परीक्षाएं आई और उससे वो बाहर आकर परीक्षा से विजयी होकर वो प्रभु की सेवा में, परमेश्वर की सेवा के कार्य में आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। हर एक विश्वासी के लिए यह अनिवार्य नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि यीशु ने 40 दिन का उपवास रखा था इसीलिए हमें भी रखना चाहिए, तो यह तर्क गलत होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 40 दिन का उपवास रखता है तो वो गलत नहीं है। लेकिन इसी दिन रखना है, लेंट के समय रखना है, साल में एक बार जरूर रखना है, नहीं रखोगे तो ये हो जाएगा, यीशु ने रखा था तो हमें भी रखना चाहिए, इस तरह का जब कोई तर्क देता है तो ये सब कुछ भरमाने वाली बातें हैं, इससे हमें बचना चाहिए। तो यीशु मसीह के जो ये वचन है जहां पर यीशु मसीह 40 दिन को उपवास रखते हैं उसको लेकर किसी को भी इन चीजों को नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरे पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, यीशु ने उपवास सिखाया पर संख्या या तय नहीं किया कि कितने दिन का और कितने समय का रखना है। ठीक है, यीशु मसीह ने उपवास करना सिखाया है, बाइबल में लिखा है, यीशु ने उपवास के बारे में बातें की हैं, लेकिन कहीं पर भी दिन तारीख के बारे में नहीं लिखा है कि भाई किसी को 7 दिन रखना चाहिए, किसी को 3 दिन रखना चाहिए, किसी को 40 दिन या किसी को किस तरह। इस तरह की घटना बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा कही हुई नहीं मिलती है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 16 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इसका अर्थ क्या है कि यीशु मसीह कहते हैं उपवास तो तुम रखो, लेकिन तुम्हारा उपवास इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह से कपटी लोग रखते हैं।
वो क्यों ऐसा रखते हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम उपवासी हैं। उन्हें देखने के बाद लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है कि उपवास में है। तो तुम्हारा प्रतिफल वैसे नहीं मिलेगा, तुम्हारा प्रतिफल गुप्त में है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे स्वभाव को देखता है, तुम्हारे अंदर के समर्पण को देखता है, उसके अनुसार तुम्हें उपवास रखना है, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं रखना है। ये संदर्भ हम देखते हैं तो ये अगर पहाड़ी उपदेश, यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश है, वहां पर यीशु मसीह ने दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, व्यभिचार के बारे में, हत्या के बारे में, उपवास के बारे में शिक्षाएं दी। वहां यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है। और इससे साबित होता है कि यीशु मसीह ने कोई भी दिन नहीं दिया है कि कितने दिन का उपवास रखना है। जिसको रखना है वो अपनी इच्छा से रख सकता है। मुख्य बात यह है कि यीशु ने कहा जब तुम उपवास करो। इसका अर्थ क्या है? जब आप करो तो इन बातों का ख्याल रखो। लेकिन कहीं नहीं कहा यीशु मसीह ने कि 40 दिन का उपवास नहीं करोगे तो तुम थोड़े कमजोर मसीह हो जाओगे। ऐसा नहीं है। आपका उपवास अगर 3 दिन का भी है, आत्मा में है, तो वो 40 दिन वाला जो दिखा रहा है उससे बेहतर होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी घटनाओं को मैं आज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि उपवास रखना हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए मजबूरी नहीं है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें रखना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे वाले बात पे आएंगे। तीसरे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं और वो तीसरा पॉइंट है, प्रेरितों ने उपवास किया पर 40 दिन का कोई नियम नहीं दिया। देखो, प्रेरित लोग जो थे, यीशु मसीह के चेले लोग जो थे, उन्होंने क्या किया? उपवास किया, पर 40 दिन का कोई नियम नहीं दिया उन लोगों ने। इसीलिए हमें भी नियम के अनुसार नहीं करना है, बाइबल के अनुसार करना है। अगर आप प्रेरितों के काम की किताब उसका 13 का 1 से लेकर 2 पढ़ेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब वे प्रभु की उपासना कर रहे थे और उपवास कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उन्हें विदा किया। इसका अर्थ क्या है? जैसे हमने देखा यीशु मसीह ने अपने सेवकाई से पहले उपवास प्रार्थना रखा, उसी प्रकार से प्रेरित लोगों ने भी परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के आत्मा ने उनको अगुवाई किया कि शाऊल और बरनबास के लिए तुम लोग उपवास और प्रार्थना करो और उन्हें उस काम के लिए नियुक्त करो जो मैं उनके लिए करवाना चाहता हूं, उनसे करवाना चाहता हूं। तो उपवास प्रेरित लोगों ने कैसे किया? किसी विषय के लिए, खास उद्देश्य के लिए। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार करने का उन्होंने ट्रेडिशनल बना दिया, भैया साल में एक बार 40 दिन को उपवास रखना है, हर महीने 3 दिन को उपवास, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए इन वचनों को मैं आपको संदर्भ के अनुसार बता रहा हूं कि जो प्रारंभिक यानी शुरुआत की कलीसियाएं थी, उनका नेतृत्व करने वाला परमेश्वर था और उस नेतृत्व को मांगने के लिए पहले वो उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने रखते थे चीजों को और प्रार्थना करते थे। उसी प्रकार से हमें भी नेतृत्व चाहिए, परमेश्वर से अगुवाई चाहिए। इसलिए प्रार्थना में हर व्यक्ति को बैठना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन आत्मिक होना बहुत जरूरी है। तो 40 दिन का उपवास रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन किसी को दिखाने के लिए ना रखें, आत्मा की अगुवाई में रखें। यह भी ध्यान रखना है कि ये जो 40 दिन है ये कोई आदेश नहीं है। जो लेंट का 40 दिन है कोई आदेश नहीं है बाइबल में। इसे जो लोग रख रहे हैं वो अपनी इच्छा से रख रहे हैं, ठीक है, बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। उपवास परिस्थितियों के अनुसार रखा जाता है कि हमारे जीवन में दिक्कतें हैं, आत्मिकता में बढ़ नहीं पा रहा है, आप उपवास रख सकते हैं। ना कि निश्चित कर दिया जाना भाई मैं हर महीने के इस दिन उपवास रखूंगा और मैं परमेश्वर को ये बोलूं। इस तरह का बंदवा चीज नहीं है उपवास, अंदर से आना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 मुख्य बातें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं एक चीज आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूं, बाइबल में 40 दिन का उपवास कुछ विशेष व्यक्तियों ने किया है, सभी ने नहीं किया है। जैसे हम मूसा के बारे में देखते हैं, एलिया के बारे में देखते हैं और यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, इन्होंने 40 दिन का उपवास किया है। लेकिन कहीं भी आदेश नहीं है कि हर एक मसीह को 40 दिन का उपवास रखना ही चाहिए। उपवास एक आत्मिक अनुशासन है, अनिवार्यता नहीं है, लेकिन रखना जरूरी है। परमेश्वर अवधि नहीं देखता है तो आपके दिल के अंदर की चीजों को देखता है। जैसे कहता है ना, तुम्हारे मन को परमेश्वर जांचता है, उसी हिसाब से अगर कोई भी एक दिन का सच्चे मन से उपवास रखता है तो वो 40 दिन के दिखावे वाले उपवास से कहीं बेहतर है कि वो एक दिन प्रभु के वचन के अनुसार सच्चे मन से उपवास रखे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के 3 इस मुख्य बातों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि आपको 40 दिन का उपवास रखना है या नहीं रखना है। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो उपवास तो जरूर रखेंगे, लेकिन दिखावट वाला 40 दिन का उपवास रखने से अच्छा है आप दिल से एक दिन उपवास रखे अपने परमेश्वर की महिमा करें। तो प्रश्न ये नहीं है कि 40 दिन का उपवास रखना है या नहीं रखना है, प्रश्न ये होना चाहिए कि आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति कितना सम्मान है और कितने दिल से आप परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।